अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर। ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट? आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, चले? यस सर। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस, ठीक है? तो आप सबको याद रखना है कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो बेसिस के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको वो सारी रिएक्शन याद करनी होगी और उनके नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं आप सबको बताता हूँ कि वो कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं जो रिएक्शन करते हैं। तो पहली लाइन तो हम यही लिख लेते हैं कि कुछ नॉन मेटल होते हैं जो बेसिस के साथ में क्या करते हैं, बताओ? रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करते हैं। तो आप कॉपी पे भी लिख लो और साथ के साथ लिखते चलो, सम नॉन मेटल्स। सर ये वाटर के बाद का टॉपिक है ना? हाँ, वाटर के बाद का टॉपिक, वाटर के जस्ट नेक्स्ट। सम नॉन मेटल रिएक्ट विद बेसिस, और इनकी रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है P4। P क्या होता है? फोस्फोरस। ये क्या है हमारे पास? फोस्फोरस। अब ये जो P4 है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? रिएक्शन करेगा सर बेस के साथ में। बेस कौन सा है? NaOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस बेस का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही, ठीक है? साथ में ये इसके साथ में प्रेजेंट होगा क्या? ये क्या है? वाटर, ठीक है? ये हमारा क्या है? नॉन मेटल। ये हमारा क्या हो गया? बेस, ठीक है? तो नॉन मेटल बेस के साथ में रिएक्शन करके अब यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे बनाएगा वो सोडियम H2PO2। इसका नाम किसी को पता है? इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट, फॉस्फाइड। साथ के साथ ये बनेगा PH3। तो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सबको दिख रहा है? सबको आराम से पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे? यस सर। और इसका नाम होता है फोस्फीन। क्या नाम होता है इसका? फोस्फीन। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे नॉन मेटल ने रिएक्शन करा बेस के साथ में और ये दो प्रोडक्ट बनाए। पहला NaH2PO2 बनाया जिसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। फिर PH3 बनाया जिसे हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। क्लियर ये रिएक्शन सभी को? सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है? बाकी सब? यस सर। सर थोड़ी सी है। सर थोड़ी सी है पर समझ में आ रहा है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। एक सेकंड तो वो अपने आप अभी क्लियर हो जाएगी। कुछ क्लियर हुई? बताओ।
Yes, sir. ठीक है। दूसरी रिएक्शन ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बाद हम पढ़ेंगे सल्फर। ब्लर है, एक मिनट कनेक्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। एलिमेंट है, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस, क्या बोलते हैं, सॉरी सल्फर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सल्फर। Sulfur. सल्फर के साथ में फिर से हम किसका रिएक्शन करेंगे, NaOH। ये हमारे पास सल्फर, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, Na2H2O3। इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फाइड। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। साथ में इसके बनेगा क्या, 2NaS। ये होता है हमारा सोडियम सल्फाइड, और बनता है बाय प्रोडक्ट में वाटर। ठीक है, इनके नाम भी मैं लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना हो। सोडियम थायो सल्फाइड, ये होगा हमारा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, आप अभी से आएंगे ना थायोसल्फेट, जैसे हमारा क्लोराइड होता है, क्लोराइड क्या होता है सर, Cl- को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, यस और नो। Yes, sir. Yes. क्लोराइड बोलते हैं। तो S2O3 2- को हम क्या बोलते हैं, थायो सल्फेट। क्लियर। और H2- को क्या बोलते हैं, सल्फाइड। इसको साइड में कहीं पर नोट में लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। चले, तो हमने क्लोरीन का जिक्र कर ही लिया था, क्लोरीन के बारे में भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्लोरीन हमको मिलता है किसमें, Cl2 में। ये क्या है, क्लोरीन गैस। ये क्या है, क्लोरीन गैस। इसका रिएक्शन करेंगे हमारे साथ में NaOH के साथ में, क्या ये NaOH। जैसे ही रिएक्शन करेंगे हमारे पास बन जाएगा NaCl, जो कि क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। क्या होता है ये, कॉमन सॉल्ट। Common salt. और साथ में बनता है इसके NaOCl। क्या बनता है, NaOCl। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। और बनता है साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरीन गैस, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया सोडियम क्या, Chloride. बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या था, पहला आएगा मेटल का नाम सोडियम, और दूसरा आएगा नाइट्रोजन का नाम, जो कि आएगा हमारे पास हाइपोक्लोरेट। तो पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, साथ में और क्या बन रहा है, वाटर।
बस इसमें इतना ही, ये 3 रिएक्शन हमको याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से नॉन मेटल है जो रिएक्शन करते हैं, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन, बेस हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले वाले में वाटर भी ले रखा है, बाकी दोनों में वाटर नहीं ले रखा। इसमें बनता है सोडियम हाइपो फॉस्फाइड, और दूसरा क्या है ये, फॉस्फीन। सल्फर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम थायो सल्फेट, और ये क्या बन गया, सोडियम सोडियम सल्फर, सोडियम सल्फाइड। बिल्कुल सही। और बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, मैं बार बार बाय प्रोडक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। इस वर्ड का मतलब पता है, सर मतलब जो निकलता है। हाँ, बाय प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है जो मैं निकालना चाहता हूँ, उसके अलावा भी और कोई बन रहा है तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, तो इसको क्या बोल रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट। इन दोनों के साथ में ये भी बन रहा है, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के अलावा जो भी होगा उसे हम क्या बोल देंगे, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे हम दूध में से मक्खन निकाल रहे हैं, तो लस्सी क्या है, दूध में से मक्खन निकल गया, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, डेयरी बाय प्रोडक्ट। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता देना। डन सर। डन। जेडिन, ईशान, पीहू, प्रियांशु, संस्कार, सात्विक, सौम्या, सबका डन? ओके डन सर। सात्विक, ठीक है सर हाँ बोलो। सर पहले वाले में जो ये हैं एलिमेंट्स, उनमें वाटर को रिएक्शन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बाकी रिएक्शंस में क्यों नहीं? वाटर में रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मेन चीज क्या है कि रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए वाटर की जरूरत पड़ रही है। सर बैलेंस कराने का मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों में वाटर नहीं होगा, इन दोनों में भी वाटर है, बिल्कुल विशाल, इन दोनों में भी वाटर है, ठीक है। बट यहाँ पर जितने एलिमेंट रिएक्शन में जा रहे हैं, उतने से ज्यादा एलिमेंट रिएक्शन से निकल रहे थे, तो हमको समझ नहीं पा रहे थे कि वैसे और कहां से आ गए। तो जब हमने वाटर को रिएक्शन के अंदर ऐड किया, यहाँ पर रिएक्शन में लिखा, तो तुम देखोगे दोनों साइड में बराबर हो गए एटम्स। क्लियर? ओके सर। इन दोनों में पहले ऑलरेडी बैलेंस थे, इसलिए हमने वाटर को नहीं लिखा। और वैसे अगर तुम नोटिस करोगे तो वाटर लिखा तो है, बट वो प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है। हाँ मैम, हाँ सर, प्रोडक्ट है। यानी यहाँ पे हम जा ज्यादा रहे और निकल कम रहे हैं, तो इसलिए वाटर उन दोनों को बराबर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बिटा दो इसको। यस सर। तो अभी तक हमने बेस की बात करी, तो अब हम बात करेंगे सोल्ट सॉल्यूशन की। इसकी बात करेंगे रिएक्शन विद सोल्ट सॉल्यूशन। पहली बात तो सोल्ट सॉल्यूशन, हमने पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी मेटल के टाइम पे। तो मेटल के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, मेटल रिएक्ट विद एसिड, वो क्या बनाता था, सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस बनाता था। यस सर। पढ़ा था ना? तो वहां पर हमने Yes, सोल्ट sir. काफी सारे नोट डाउन किए थे, सोल्ट, कैसे ना?
जिसमें से कुछ कॉमन सोल्ट हम देख लेते हैं। कुछ कॉमन, सबसे कॉमन सोल्ट हम सबको याद है, क्या याद है सर? हमारे घरों में जो हम खाते हैं NaCl। NaCl। NaCl एक सोल्ट है। हाँ सर बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट जिसे बोलते हैं, जैसे ना। हाँ सर बिल्कुल। अब क्लोरीन जिस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी बाकी भी तो फैमिली होगी सर। कौन सी फैमिली? सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम इसकी फैमिली है। इसकी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ही में आते हैं, ये सुनो। तो इसका मतलब क्या है? तीनों के तीनों क्या है? सोल्ट है। बताओ सर सेकंड वाले को Yes, क्या sir. बोलते हैं? सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड बोल देंगे, आयोडीन को आयोडाइड, और यहाँ पर ब्रोमीन को ब्रोमाइड। ओके सर। क्लियर? सबको समझ आ रहा है? पहला वाला क्या? सोडियम क्लोराइड, दूसरा वाला सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? सोल्ट। अब इसने सॉल्यूशन वर्ड ले रखा है, तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो सोल्ट है किसमें मिला रखे हैं? पानी में। बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको पानी में मिला दिया सोल्ट को, तो ये क्या बना देंगे? सोल्ट सॉल्यूशन। और मैं कैसे बताऊंगा कि ये पानी में मिल गए? इनके साथ में क्या लिखते हैं? एक्वस, 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 जैसे ना। एक्वस का मतलब क्या हुआ कि ये जो सोल्ट है किसमें मिला रखा है? वाटर में। वाटर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? नॉन मेटल की। यस और नो? आप सभी ये जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल। यस सर। जैसे ना फूल खिले बाहर आई, एक अंटी भी होता है, अंटी अभी पढ़ना है तो ये चार याद रखना है। फूल खिले बाहर आई, तो सारे सारे क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, अब Yes, sir. बात इस टॉपिक के अंदर, अब हमारे पास क्या आ चुका है सर? आ चुका है सॉल्ट, या आ चुका है नॉन मेटल। अब जैसे हमने मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, पढ़ी थी पढ़ी थी सर। Yes, तो उसमें क्या पढ़ी। बता रहे थे? रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताते हैं कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल लेस रिएक्टिव होता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? हटा देता है, डिस्प्लेस कर देते। डिस्प्लेस कर देता है। सेम केस कहां पर भी होगा, बट अब यहां पर मेटल मेटल को नहीं हटाएगा। कौन किसको हटाएगा? नॉन मेटल। इसके अंदर नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है। इनमें से नॉन मेटल उठ के इनके नॉन मेटल को हटा देंगे और खुद जाके क्या कर लेंगे? जुड़ जाएंगे। समझ में? क्या करेंगे इसके अंदर? इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लिखेंगे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस। किसको डिस्प्लेस करेगा सर? जो लेस होगा। लेस कौन होगा? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। अब ये जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होगा ये कहां पर प्रेजेंट होगा? कहां पर प्रेजेंट होगा? सोल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्ट बिल्कुल सॉल्यूशन। सही। ठीक है, अब लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट
सॉल्यूशन। समय या टॉपिक? एग्जांपल देखें, कौन किसको हटा रहा है? आ जाओ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको वो लिखा देता हूँ कि कौन स्ट्रोंग है, तो आपको याद रहेगा कि कौन किसको हटाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से पहले आप लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। इन सभी को, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर हम इन बात चारों करेंगे को हैलोजेंस क्यों बोलते हैं ग्रुप में? ग्रुप में हैलोजन, देखो हैलो वर्ड लिया गया सोल्ट से। अभी इनके जो सोल्ट है वो ओशन में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? ओशन में। ठीक है, तो हेलो का मतलब होता है सोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए वहां से इसका नाम पड़ा था हैलोजन, सोल्ट सॉल्यूशन के नॉन मेटल। क्लियर? ओके सर। हाँ, आ जाओ। अब आगे आप नोटिस करोगे, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो सबसे ऊपर है फ्लोरीन F2, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन चारों में। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे आखिर में आयोडीन। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन इन तीनों को इनके सोल्ट सॉल्यूशन से हटा सकता है। क्या कर सकता है? हटा सकता है। साथ ही साथ जो स्ट्रोंग है उसको तो कोई नहीं हटा सकता। अब स्ट्रोंग वाले को तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग वाला हटाना चाहिए। यस और नो? तो आप सबके Yes, सामने पहली एग्जांपल पे लिखता हूं, और आप मुझे बताना इस रिएक्टिविटी के बेस पर कौन हटा सकता है या नहीं हटा सकता, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। पहला हमारे पास NaBr, कौन से शेड में? एक्वस स्टेट में। इसके अंदर हम क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं। क्या क्लोरीन ब्रोमीन को हटा सकता है? यस सर। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। हटाएगा तो क्या कर बन जाएगा? ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। हाँ सर। NaCl और Br2 अकेला। यस और नो? यस सर। समय। चलो एक और देखते हैं, आप मेरे को बताना। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaI, कौन सी स्टेट में? एक्वस स्टेट में। इसके अंदर से पास किया मैंने आयोडीन के वेपर, सॉरी आयोडीन, क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन को पास कर देता हूँ। क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सर हाँ सर, क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सर, क्लोरीन आयोडीन से आगे है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, तो क्लोरीन तो इसको भगा देगा इसके सोल्ट सॉल्यूशन से, और खुद जाके यस सर। NaCl, और साथ में क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन। बिल्कुल। अब मैं ले लेता हूं हमारे पास NaCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, और मैं इसके ऊपर Br2 डाल दूं, क्या रिएक्शन होगा? कौन सा स्ट्रॉन्ग है? क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग है? तो कौन रिएक्टिव है? फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है या ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है? सर क्लोरीन। सर क्लोरीन। तो क्या ब्रोमीन क्लोरीन को हटा पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं सर, कभी भी पतला बंदा मोटे बंदे को उसकी चेयर से नहीं हटा सकता, बट मोटा बंदा पतले बंदे को हटा देगा। ठीक है, यस तो यानी सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सर ये रिएक्शन ही नहीं होगा। नो तो रिएक्शन। यानी नो रिएक्शन। सब में आ रहा है सभी को?
Yes, sir. चलो तो फिर एक और बता दो मेरे को, लास्ट एक और रिएक्शन लिख लेते हैं हमारे पास। सोडियम आयोडाइड है सोल्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने पास कर दिया किसको, ब्रोमीन को, ब्रोमिक गैस। क्या रिएक्शन होगा, होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ। अगर रिएक्शन होगा तो आतनुज, सर NaBr बनेगा ना, क्योंकि वो उसे डिस्प्लेस कर देगा बिल्कुल और सही, आयोडीन अलग रह जाएगा। बिल्कुल सही। है बात समझ में? Yes, sir. सबको सोल्ट सॉल्यूशन वाले चीज समझ में आ गई, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। Yes. फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है, हम्म, वो जो हमने पहले जो रिएक्टिविटी पढ़ी थी उसके नीचे ही आता है ना? नहीं नहीं, वो ये सिर्फ और अलग सिर्फ ही है मेटल क्या? की थी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ओके सर। ठीक है। और ये रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ हैलोजन की है, बाकी नॉन मेटल भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अगर हैलोजन के बारे में बात की जाए तो आप बता दो जरा आपसे। आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है। थोड़ी ब्लर, बाकी सब सर ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा किसको? सर है ना लास्ट वाला 2NaCl उसके बाद में ये वाली? यस सर। अब बाकी नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज करके बीच में लिख दूंगा। इसको भी नोट डाउन करो। ये वाला हो गया? यस सर। ओके, Sir, examples अभी नहीं हुए. कोई नहीं, आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबको सब चीज समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं अगर केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है किसी को? अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री? यस सर। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो सर कल ही आते हैं, कल ही बताते हैं सर आपकी डाउट क्लास में। सर ये चीजें नहीं समझ में आई हमको। कभी भी सर अगर आप, हाँ बोलो। सर ये क्लोरीन और ये जो ब्रोमाइन है जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है। हाँ, तो गैसेस मैम को, तो सर ये सॉल्यूशन रखा भी रहेगा तो ये गैसेस जो है सिंपल गैसेस से रिएक्ट कर लेगा एटमॉस्फेयर में। पहली बात तो ये हमारे पास सोल्ट सॉल्यूशन है, तो इस गैस को इस सोल्ट सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाया जाता है। तो जब वो पास करते हैं थ्रू थ्रू सोल्ट सॉल्यूशन, तो वो इनसे रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो सर अगर ये सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में मींस ऐसे रखा होगा कहीं पर तो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ सर। मोर रिएक्टिव तो हमेशा डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस जरूर करेगा उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। बट सोल्ट सॉल्यूशन के लिए तुमको उसको पानी में होना जरूरी है। आदिवासी में तो Sir, सिंपल सॉल्ट bromine रहेगा। gas है वो. हाँ, ब्रोमीन एक्चुअल में होता तो लिक्विड है, बट रूम टेम्परेचर पर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैस में। Gas में. सिंपली सिमिलरली जो आयोडीन होता है, आयोडीन तो सॉलिड में होता है, बट डन सर। Yes.
आयोडीन क्या होता है, सब्लाइम होता है, सब्लाइम इन नेचर, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस गैस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसको ये रिएक्शन नहीं दिख रही थी? डन सर। सर अब दिख रही है, अभी स्क्रीन थोड़ा ओके ओके ओके। अच्छा, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, इसकी बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। ठीक है, ये हमारी क्या है, हेडिंग आ गई। अब एसिड के अंदर हम सबको पता है एसिड किन्हें बोलते हैं, जो पानी में जाने पर क्या दे हमको, एसिड कौन होते हैं जो पानी में जाने पर हमको H+ दे, राइट? ओके सर। हाँ। यस सर। एसिड के अंदर प्रेजेंस है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। बाकी कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दे। समझो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं, बाकी कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दे। तो इसका सर मतलब आप क्या हुआ, फिर से रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, दो चीजें हमने ली यहाँ पर। पहली चीज ली नॉन मेटल, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एसिड। एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। बाकी कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दे और खुद जाके जुड़ जाए। समय, यानी कोई ऐसा नॉन नहीं है मेटल, सर। हाँ बताओ तो फिर कैसा है, सॉरी मतलब कोई एग्जांपल बताओ। नहीं सर, मैं पूछ रही आपसे, ऐसा नहीं है क्या? हाँ ऐसा नहीं है, चलो मैं लिख के बताता हूँ आप सबको थोड़ा सा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते, डू नॉट डिस्प्लेस। किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। तो दे डू नॉट डिस्प्लेस किसको, हाइड्रोजन को। कहां से, फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड, फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड। यहां पर आप सबको एक नया वर्ड मिलेगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब मुझे कोई बताना चाहेगा, बाकी तो वर्ड सारे यस क्लियर सर। है। डाइल्यूट क्या होता है, सर जब कम सोल्यूशन और पानी ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी एसिड को हमने पानी में मिला रखा है, बट पानी का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, ठीक है, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बाकी नॉन मेटल हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटा सकते, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटा पा रहे। मेटल तो बढ़ से हटा रहे थे, मेटल तो हाइड्रोजन को बहुत तेजी से हटा रहे थे। तो आप रीजन लिखोगे, बिकॉज द नॉन मेटल जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, आप सभी ने पढ़ा है सर नॉन देते हैं। मेटल सर लेते हैं। लेते हैं चिन्मय। ओ सॉरी। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोला जाएगा उन्हें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है।
अगर जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गिवर। तो सब कुछ भी। अब देखो जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डोनेटर। डोनर, ब्लड डोनर। डोनर। तो obvious बात, ये क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है नॉन मेटल। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बताओ। नो सर। नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, मुझे मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं किसी को पैसे तो नहीं दे सकता। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन तो नहीं देंगे। तो नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, इसलिए